आज का विषय राजनीति नहीं बल्कि भारत के विकास की यात्रा है। किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सेना से नहीं मापी जाती, बल्कि उसकी सड़कें, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली, डिजिटल व्यवस्था, किसानों की स्थिति, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं के अवसर और गरीबों के जीवन स्तर से भी मापी जाती है। आज हम 2014 से 2026 तक भारत में हुए प्रमुख परिवर्तनों का तथ्यात्मक अवलोकन करेंगे। और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एनडीए सरकार की 2014 से 2026 तक, यानी 12 साल का सफर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के मार्गदर्शन पर और बाकी कंप्लीट भाजपा की टीम, उनके सहयोगी दलों की भी टीम ने क्या क्या किया हमारे देश के लिए, क्या परिवर्तन लेके आया उन्होंने। एक एक चीज पे दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। बहुत जरूरी है ऑडिट करना उनका, जिनको हमने सत्ता सौंपी 2014 में, और आज कहाँ खड़े हैं वो, कहाँ देश को ले जाकर खड़ा कर दिया और कहाँ क्या क्या सुविधाएं हम देशवासियों को मिली है उनके माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, किस किस में। इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था, जन कल्याण की एक विस्तृत समीक्षा, इन चीज़ों पे जितने से कनेक्टेड चीज़ें हैं आज हम सब पे बात करेंगे। दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर टी.सी. राव, एक पूर्व सैनिक, और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस। आज का विषय राजनीति नहीं बल्कि भारत के विकास की यात्रा है। मैं यहाँ आज किसी का बखान करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं जो हुआ है उसका क्लियर पिक्चर देशवासियों को सामने रखने के लिए आया हूँ कि पिछले 12 साल में हमारे देश में क्या क्या परिवर्तन हुए। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सेना से नहीं मापी जाती, बल्कि उसकी सड़कें, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली, डिजिटल व्यवस्था, किसानों की स्थिति, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं के अवसर और गरीबों के जीवन स्तर से भी मापी जाती है। आज हम 2014 से 2026 तक भारत में हुए प्रमुख परिवर्तनों का तथ्यात्मक अवलोकन करेंगे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रांति, ऊर्जा, कृषि, सामाजिक योजनाओं और राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 2014 में डिजिटल भुगतान सीमित था। दोस्तों, आज भारत में प्रति माह 18 अरब से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। दोस्तों, यूपीआई ने दुनिया को दिखाया है कि एक विकासशील देश भी डिजिटल भुगतान में विश्व का नेतृत्व कर सकता है। आज चाय वाले से लेकर बड़े उद्योगपति तक क्यूआर कोड से भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। यह केवल तकनीक नहीं बल्कि आर्थिक लोकतंत्रीकरण है। बंदरगाहों का विस्तार। 2014 में भारत के बंदरगाहों की क्षमता लगभग 800 MTPA थी। आज ये 2760 MTPA से अधिक हो चुकी है। दोस्तों, बंदरगाह जितने मजबूत होंगे, व्यापार उतना तेज होगा और रोजगार उतना अधिक बढ़ेगा। दोस्तों, 2014 में देश में लगभग 74 एयरपोर्ट थे। आज उनकी संख्या 160 से अधिक हो गई। 12 साल में दुगनी से भी ज़्यादा। पहले जिन शहरों के लोग रेल पर निर्भर थे, आज वे हवाई सेवा से जुड़ रहे हैं। उड़ान योजना का उद्देश्य था चप्पल पहनने वाले व्यक्ति भी हवाई जहाज में यात्रा करें, वो सफल किया है, महसूस किया लोगों ने। 2014 में लगभग 21,000 किलोमीटर रेलवे लाइन विद्युतीकृत थी हिंदुस्तान के अंदर, नहीं इलेक्ट्रीफाइड थी। आज ये 65,000 किलोमीटर से अधिक हो चुकी है। कितना लंबा फिगर, कितना लंबा सफर तय किया है। विद्युतीकरण से ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी तथा तेज गति से संचालन संभव हुआ है। दोस्तों, हमारी ट्रेन की स्पीड भी बढ़ी है विद्युतीकरण से। 2014 में लगभग 1,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे थे हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन आज ये 6700 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। कितना बड़ा जंप किया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, पूर्वांचल, गंगा, बुंदेलखंड जैसे एक्सप्रेसवे देश की अर्थव्यवस्था की नई धमनियां बन रहे हैं। दोस्तों 2014 में केवल 250 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क हिंदुस्तान में था। आज ये 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है, यानी 400 गुना जंप। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, नागपुर, अहमदाबाद, पुणे, लखनऊ सहित अनेक शहर आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से जुड़ रहे हैं। 2014 में केवल 738 CNG स्टेशन हिंदुस्तान में थे। दोस्तों, आज उनकी संख्या 8,600 से अधिक है। PNG कनेक्शन भी 25 लाख से बढ़कर लगभग 1.6 करोड़ हो गए हैं। गैस पाइपलाइन नेटवर्क 15,000 किलोमीटर से बढ़कर लगभग
26,000 किलोमीटर तक पहुंच गया है। 2014 में दोस्तों एलपीजी कवरेज भारत के अंदर लगभग 55% थी। आज ये लगभग सार्वभौमिक स्तर तक पहुंचने का दावा किया जाता है। इसके ऊपर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इससे धुएं वाले चूल्हों से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में कमी लाने का प्रयास हुआ है। दोस्तों 2014 में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 249 गीगावाट थी। आज ये 250 गीगावाट से अधिक है। सौर ऊर्जा 2.6 गीगावाट से बढ़कर 110 गीगावाट से अधिक हो गई है। नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी की मैं बात करूं, उस क्षमता में भी कई गुना वृद्धि हुई है। इसके बाद में बात करें कोयला एवं ट्रांसमिशन, कोयला उत्पादन लगभग 565 मिलियन टन से बढ़कर 1 बिलियन टन तक पहुंचने का उल्लेख है। दोस्तों ट्रांसमिशन नेटवर्क की भी लगभग 2 लाख सर्किट किलोमीटर से बढ़कर 5 लाख से अधिक सर्किट किलोमीटर हो गया है हिंदुस्तान के अंदर। 2014 में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगभग नहीं थे, कुछ नहीं था। आज 25,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन विकसित किया जा चुके हैं हाईवेज के ऊपर। ये भविष्य की हरित परिवहन व्यवस्था की नींव है दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर। 2014 में एथनॉल ब्लेंडिंग केवल 1.5% थी। आज ये लगभग 20% तक पहुंच चुकी है। कितना बड़ा गैप आ गया है, कितने प्रयास हुए हैं। इससे पेट्रोल आयात पर निर्भरता कम करने और किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है दोस्तों, एथनॉल का 20% पर लाने के कारण। 2014 में दोस्तों केवल 17% घरों तक नल का पानी पहुंचता था, और इवन 17%। आज 80% से अधिक घरों तक पाइप जलापूर्ति पहुंचने का उल्लेख है। दोस्तों मेरी कंपनी भी इस काम में लगी हुई है। एक समय खुले में शौच बड़ी समस्या थी। बहू बेटियों को बाहर जाते हुए शर्म आती थी, थोड़ा सूर्य बाहर आ गया लाइट हो जाती थी, दिक्कत थी उनको। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। दोस्तों स्वच्छता केवल सुविधा नहीं बल्कि स्वास्थ्य और सम्मान का विषय है हम सबके लिए। देश के हजारों गांव बिजली से वंचित थे दोस्तों पहले। आज लगभग सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा होने का दावा किया गया है। और यही नहीं, लगभग सभी गाँव में 20 घंटे से ज़्यादा बिजली जा रही है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक घरों के निर्माण का उल्लेख किया गया है। दोस्तों एक पक्का घर केवल दीवारें नहीं बल्कि परिवार की सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक होता है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की बात करूं मैं, अब 2 लाख से अधिक गांव तक पहुंच चुका है ये। 2014 में लगभग 25 करोड़ इंटरनेट उपभोगकर्ता हिंदुस्तान में थे। आज उनकी संख्या 95 करोड़ से अधिक बताई जाती है, यानी कि 80% से ज़्यादा लोग कवर्ड हैं। 2014 में भारत लगभग 6 करोड़ मोबाइल फ़ोन प्रति वर्ष बनाता था। आज ये संख्या 33 करोड़ से अधिक प्रति वर्ष हो चुकी है। कितना ज़्यादा यूज बढ़ गया है मोबाइल फ़ोन्स का भारत के अंदर। नेटवर्किंग के कारण भारत विश्व के प्रमुख मोबाइल निर्माण केंद्रों में आज शामिल हो चुका है। 2014 में भारत में इस क्षेत्र में लगभग कोई बड़ा निर्माण आधार नहीं था। आज कई बड़े फैब और ओएसटी परियोजनाएं स्थापित की जा रही। दोस्तों ये भविष्य की तकनीकी आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण कदम है हमारे देश का इस क्षेत्र के अंदर। 2014 में रक्षा निर्यात लगभग 700 करोड़ था। दोस्तों आज ये 23,000 करोड़ से अधिक के स्तर पर पहुंचने का उल्लेख है। भारतीय सेना के पास बहुत ज़्यादा इंडिजीनियस आर्म्स एंड एम्युनिशन आने लग गए। दोस्तों एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। एक सैनिक होने के नाते मैं मानता हूं कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा की आधारशिला है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख जन कल्याण योजनाओं की। गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है आज के दिन। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं। उज्ज्वल योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन मिल रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत करोड़ों शौचालय बने हैं। नारी शक्ति को मदद मिली है। इससे 32 करोड़ से अधिक महिलाओं के जन धन खाते खुले हैं। मुद्रा योजना के माध्यम से महिला उद्यमियों को ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। दोस्तों उज्ज्वला योजना से महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान में सुधार का प्रयास। युवा शक्ति के लिए दोस्तों बहुत स्टेप लिए गए। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। हेल्थ की अगर बात करें, आयुष्मान भारत योजना बहुत बड़ी योजना है कि जन औषधि केंद्रों का विस्तार,
गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा, सस्ती दवाइयों की उपलब्धता, किसान कल्याण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, एमएसपी पर सरकारी खरीद। अब मैं बात करूँ एविएशन का, तो उड़ान योजना के माध्यम से छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेलवे आधुनिकीकरण, बंदरगाह विकास, डिजिटल नेटवर्क, ऊर्जा अवसंरचना से ये सभी मिलकर विकसित भारत की आधारशिला बनाते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय प्रथम इसमें बात करूँगा तो सबसे रक्षा उत्पादन, रक्षा निर्यात, सीमावर्ती अवसंरचना, बॉर्डर्स के ऊपर जो भी हम फेंसिंग कर रहे हैं दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये किसी भी मजबूत राष्ट्र के मूल स्तंभ होते हैं। विरासत और विकास, अयोध्या में श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ में धाम, मैंने श्री राम मंदिर पे बुक भी लिखी है, अयोध्या में श्री राम मंदिर, आशा का मनोरथ। ऐसे काशी के अंदर महाकाल लोक का बहुत बड़ा कॉरिडोर, तीनों जगह बहुत बड़े बड़े कॉरिडोर बनाए हैं। केदारनाथ का पुनर्विकास हुआ है दोस्तों। सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास को साथ लेकर चलने का प्रयास किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रिय साथियों, किसी भी सरकार का अंतिम मूल्यांकन केवल घोषणाएं से नहीं बल्कि उसके कार्यान्वयन से, दीर्घकालिक प्रभाव और जनता के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन से किया जाता है। आज हम गर्व से कह सकते हैं 2014 से 2026 तक में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल परिवर्तन, ऊर्जा, परिवहन, कृषि, महिला सशक्तिकरण, युवा विकास, स्वास्थ्य, राष्ट्र सुरक्षा और जन कल्याण के प्रमुख बिंदुओं की विस्तृत चर्चा हमने की है। गर्व से हम कह रहे हैं कि बहुत कुछ हासिल किया है इस सरकार ने पिछले 12 साल में। यदि आपके ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो जो हमने बताया है तो सोल्जर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को साझा करें और कमेंट में अवश्य बताएं कि आपके अनुसार भारत के विकास में सबसे बड़ा परिवर्तन किस क्षेत्र में हुआ है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।